चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सलूमबर नगरपालिका द्वारा लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह कार्यक्रम के तहत 11 आयोजन सोमवार को अलग अलग स्थान पर हुए, जिसमें नगर में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाने व शमशान घाट रेलिंग शिलान्यास कार्य, कब्रिस्तान बाउंड्री वॉल का लोकार्पण, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोईवाड़ा में टिनशेड कार्य का लोकार्पण, शनि महाराज मंदिर के पास सार्वजनिक पार्क कार्य का शिलान्यास, गौशाला टिनशेड कार्य का शिलान्यास, बायन माता मंदिर सामुदायिक भवन कार्य का लोकार्पण, अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक का लोकार्पण, राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय सलूमबर में टीन शेड कार्य का लोकार्पण, पाल दरवाजा चबूतरे का पुनः निर्माण कार्य का शिलान्यास, हाडी रानी पार्क में पथवे एवं विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया गया। सलूमबर नगर पालिका चुनाव के दौरान किए गए वादों में जिला चिकित्सालय, जिला परिवहन व नगर में विभिन्न कार्यों पर खरे उतरने पर सलूमबर नगर वासियों ने रघुवीर सिंह मीणा का 30 किलो की माला पहनाकर अभिनंदन किया और सलूमबर को जिला बनाने व इंडस्ट्रीज एरिया लागू करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की। आयोजित जनसभा के दौरान शहीद मेजर मुस्तफा को बोहरा समुदाय व नगरवासियों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस संचालन समिति के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा की उपस्थिति में शहीद मेजर मुस्तफा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। जी हां, लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस संचालन समिति के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा की उपस्थिति में राजमहल स्थित बाण माता मंदिर परिसर क्षेत्र में सामुदायिक भवन लोकार्पण के पूर्व मंदिर समिति द्वारा लोकार्पण एवं नगरपालिका अतिथियों से लोकार्पण पट्टिका नहीं लगाने की चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान कांग्रेस नगर यूथ अध्यक्ष रोहित भट्ट ने कार्यक्रम में सम्मिलित मंदिर समिति के सदस्य एवं पूर्व पार्षद रमेश उस्ता के साथ मारपीट कर दी, जिस पर पुलिस ने स्थिति संभालते हुए आरोपी को गिरफ्त में ले लिया तथा प्रार्थी रमेश उस्ता से प्रार्थना पत्र लेकर मामला दर्ज किया। तो वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश मोहिल ने रमेश उस्ता एवं कन्हैयालाल सेवक के खिलाफ राज कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज करवाया। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान गांधी चौक में सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस संचालन समिति के सदस्य एवं पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार की राज्य जनकल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए सरकार के कार्यों की सराहना की तथा नगर पालिका अध्यक्ष प्रद्युम्न कोडिया ने नगर पालिका द्वारा सलूमबर में हो रहे विकास कार्यों एवं आगे होने वाले कार्यों पर प्रकाश डाला। सभा में नगर पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रऊफ खान ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान सलूमबर प्रधान गंगा देवी मीणा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य परमानंद मेहता, लक्ष्मी नारायण पंड्या, नगर पालिका अध्यक्ष प्रद्युम्न कोडिया, उपाध्यक्ष अब्दुल रऊफ खान, नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह धारोद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरालाल तोरावत, जगदीश भंडारी, यशवंत दोषी, सुरेश कचौरिया, दिनेश मेवाड़ी, सुनील सेवक, नीलेश पूर्बिया, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश मोहिल, कनिष्ठ अभियंता भक्तेश पाटीदार सहित नगर पालिका पार्षद व कांग्रेस कार्यकर्ता सहित पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। शहीद मेजर मुस्तफा को मेरा सलाम, नमस्कार, उनको प्रणाम। उनके माता पिता मंच पर हैं, उनको प्रणाम। हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब प्रद्युम्न कोडिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य परमानंद जी मेहता साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी, हमारे वाइस चेयरमैन साहब राहुल भाई, हमारे जल्लारा के प्रधान साहब, हमारे यहाँ उपस्थित पार्षद साहिबान, सभी समाजों के मौजूद हमारे सभी मोहतबीरों, हमारे नवयुवक साथियों, प्रेस के साथियों और यहाँ उपस्थित हमारी मातृशक्ति और हमारे साथ आए हुए सभी अतिथिगणों, आज दिन भर व्यस्त कार्यक्रम रहा और लगभग 11 उद्घाटन और शिलान्यास मिला के नगर पालिका ने कराए हैं और उसमें बहुत सारे उपयोगी कार्य थे। गौशाला का बहुत बड़ा काम आपने 25 लाख का किया। इधर नेहरू जी के मंदिर
बदेरिया बेरू जी का आपने टीन शेड का काम किया। उधर बच्चियों के स्कूल में आपने 7 लाख की लागत के टीन शेड बना के सभा भवन बनाया है। इस तरह से शनि महाराज का के प्रांगण में सारा सुंदर गार्डन और बनाने का और बाउंड्री वॉल बनाने के लिए आपने जो प्रस्ताव पास किया है, इधर पाल पे भी हनुमान जी के मंदिर के आसपास आपने वॉकिंग ट्रैक वगैरह बनाया है। तो ये सारे उपयोगी काम हैं। आशा करते हैं बाण माता मंदिर का भी आपने सभा भवन बनाए हैं। इसी तरह से आने वाले समय में बहुत सारे काम इस सलूम्बर में होना है, क्योंकि अभी 19 महीने के कार्यकाल में आपने इतना काम किया है। तो हम सब खुश हैं सलूम्बर वासी, और आशा करते हैं कि हम सब मिल के प्रेम भाव से, सभी भाईचारे से, राजनीतिक भावना से ऊपर उठ के काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा ये सलूम्बर आने वाले समय में बहुत ही विकसित नगर होगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी इस शासन में आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने हमको जिला कार्यालय, जिले परिवहन कार्यालय दिया, जिला चिकित्सालय दिया, पेयजल की व्यवस्था के लिए दिया, और आज ही हमने एसी से बात करके एक 11 kV की लाइन जो बाजार के बीच में से जा रही है, उसके लिए मैंने बात की। उन्होंने कहा हम निश्चित तौर पे उसको करवा देंगे। चेयरमैन साहब को आज मैं कह रहा था कि आप 2-3 प्रतिनिधि मिलके जावें और एसी से बात करके और आपके जो भी कंडीशन है वो रख के और उसको अंडरलाइन करें या केबल से करें, जो भी आप उपयुक्त समझें वो करावें, ताकि एक हमारी दुर्घटना की जो संभावना बनी रहती है हमारे नगर में, बाढ़ में, तो वो उससे बच सही है। शमशान घाट बहुत अच्छे होने चाहिए, कब्रिस्तान अच्छे होने चाहिए, हमारे देवस्थान जितने भी हैं उनका विकास होना चाहिए। नगर में सुबह उठ के लोग अगर घूमने जाएं तो उनका मन प्रसन्न होना चाहिए और दिन भर वो प्रसन्न रहे मुद्रा में अपना अपना काम करें। इस तरह का विकास का काम करें, जो सुव्यवस्थित हमारी मार्केट हो, सुव्यवस्थित हमारी सब्जी मंडी हो, सुव्यवस्थित हमारा बस स्टैंड हो। इस तरह से विकास के काम में हम किसी तरह से कोताही नहीं बरते। हमारा आने वाले समय में जो प्लान है कि हमारा यहाँ जो जेल है, उस जेल को हम कहीं शिफ्ट करके और उस भूमि का उपयोग हम ढंग से करें और नगर का कोई अच्छा जो भी विकास का काम हो सके वो निश्चित तौर पे करें, ऐसी भावना है। हमारे जितने बुजुर्ग हैं, हमारे बोर्ड के चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, पार्षद, सभी युवा हैं, उनको पहली बार ऐसा अवसर मिला है विकास के काम में, तो निश्चित तौर पे 35 साल तक ये प्रयास करने के बाद इनको अवसर मिला है, तो ये आप सबकी भावना के अनुरूप काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इससे नगर के अलावा भी हम दूसरे जगह ग्रामीण क्षेत्र में भी सड़कों से लेकर, चिकित्सा से लेकर और विद्यालयों से लेकर सारे काम हम व्यवस्थित रूप से कराना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे युवा पीढ़ी या हमारे जो बच्चे आज बड़े हो रहे हैं वो कम से कम ये महसूस करें कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमारे लिए अच्छा विकास का रास्ता खोला, शुद्ध पेयजल मिले, शुद्ध वातावरण मिले, यातायात के साधन मिले, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था हो। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जितने भी हमारे राजस्थान के भाई बहन हैं उन सब के लिए मेडिकल की सुविधा की है। आप जान रहे हैं 10 लाख तक का मेडिकल की सुविधा है जो फ्री में इलाज हो सकता है बड़े बड़े अस्पतालों में। उसके अतिरिक्त कोई भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, चिरंजीव योजना के में कवर होने वाला व्यक्ति, उसके लिए 5 लाख का अलग से बीमा है। तो इस तरह से बहुत बड़ी सहायता मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अभी इस वर्ष करीब 132 कॉलेजेस खोले हैं। जितने भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं
उनमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोली है, बेरोजगारों के लिए रास्ते खोले हैं, हमारे कई दिनों से संघर्ष कर रहे विद्यार्थी मित्र हो चाहे हमारे संविदा के जो कर्मचारी थे उनके लिए रास्ते खोले हैं। और सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया है कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना जो लागू की है, ये योजना कोई मामूली योजना नहीं, लग गए हैं कई ने घोषणा भी की है, पंजाब जैसी सरकार ने भी किया, छत्तीसगढ़ ने भी लागू किया है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ 1 तारीख को आए थे तो उनके समक्ष भी कहा कि आप अध्ययन कराइए हमारे प्रदेश की योजना को, चिकित्सा की योजना, चिरंजीवी योजना का अध्ययन कराइए और इसको पूरे देश में लागू करिए, सभी नागरिकों के लिए लागू करिए। उनका ये मानना है कि सरकार का ये काम नहीं होता है कि कहीं शेयर में पैसे लगाना या कोई मुनाफे का काम करना। सरकारों का काम होता है जन कल्याण का काम करना, और जो टैक्स आता है उस टैक्स के द्वारा जन कल्याण के काम करना, ये काम होता है सरकार का। सरकार का ये काम नहीं होता है सरकार के बजट शेयर बाजार में। आपने जो चेयरमैन साहब ने और आपने जो भावना रखी है निश्चित तौर पे हमारे जहन में है, और इस नगर पालिका क्षेत्र के लिए या सलूमबर क्षेत्र के लिए हम आपकी अपेक्षा से भी ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग हमारे साथ होगा तो निश्चित तौर पे हम नए विचारों के साथ, नए विजन के साथ इस क्षेत्र का विकास करेंगे और हम सब हमारी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को पूरा करेंगे। ये विचार व्यक्त करता हुआ आपने दिन भर मेरा स्वागत किया है, उसके लिए हमारे सब साथियों का स्वागत किया है। और उस शहीद के नाम से अगर कोई रोड है, कोई ऐसा चीज़ आप रखना चाहें तो निश्चित तौर पे एक शहीद को अपने हमारे सलूमबर की तरफ से श्रद्धांजलि होगी। आने वाली पीढ़ियां भी, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा परंपरा है नहीं फौज में जाने की, परंतु उधर मारवाड़ है, उधर हरियाणा है, उधर उत्तराखंड है, हर घर से एक एक फौजी होते हैं और यहाँ हमारे इक्के दुखी होते हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र का हमारा सपूत था और हमारे एक तरह से परिवार का सदस्य माने हमारा भाणेज था सलूमबर का, और कानौड़ का मेवाड़ का निवासी था। तो निश्चित तौर पे हम एक तरह से जुड़ाव हमारा पूरा है। तो उनके नाम से किसी तरह से आप प्रस्ताव पारित करके कोई अगर नामकरण करते हैं तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरा व्यक्तिगत भी निवेदन आपसे है कि आप विचार करें और जो भी संभव हो उनके याददाश्त के रूप में करें। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद कि आप यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमारे शहीद को श्रद्धांजलि भी दी। और यद्यपि मैंने तो ना कह दिया था उनको, क्योंकि शहीद के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो हमारा स्वागत करना बनता नहीं है, परंतु जिला बचाओ बनाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी और युवाओं ने जो ज़्यादा प्रेशर डाला कि भाई हम करना ही चाहते हैं, तो आप सबको भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आपने इतना किया है। तो आप सबके सहयोग से आपकी और हमारी भावना पूरी हो, ऐसा प्रयास हम सब कर रहे हैं, राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं। और देखो आशावान रहते हैं हम सभी कि इस बजट में कुछ न कुछ होना चाहिए। आप सबको विश्व स्तरीय कार्यक्रम सदस्य वरिष्ठ नेता लक्ष्मीनारायण जी पंड्या साहब, PCC मेंबर परमानंद जी मेहता साहब, नगर अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण जी, मेरे साथी वाइस चेयरमैन अब्दुल वहीद जी, हम समस्त मेरे साथी सम्मानित पार्षदगण, आज बहुत प्रसन्नता का मौका है कि अपने नगर के विकास व 24 माह के कार्यकाल में सबके साथ व सहयोग में नगर विकास व सुंदरता को लेकर लगातार प्रयास किए हैं। सौभाग्य की बात है कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत देश की आन बान शान तिरंगे के सम्मान के साथ की गई है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने के लिए पालिका की ओर से शिलान्यास कराया गया। गौरव का विषय है कि नगर में घूमते गौवंश को उचित स्थान देने की दिशा में बाई रोड पर गौशाला की नींव रखी गई है। खुशी की बात है कि शनि मंदिर के पास नवीन पार्क निर्माण, सूरजपोल मुक्ति, मतदान के विकास सहित विभिन्न कार्यों की आज शिलान्यास से शुरुआत की गई और पूर्ण हो चुके कार्यों का आज लोकार्पण का अवसर भी है। हमारे बोर्ड को भी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं और हम सभी पार्षदों के सहयोग और आमजन के सुझाव से कार्य करते हुए नगर के हर वार्ड, हर कोने को सुंदर और विकसित बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
इसी तरह के हमारे आदरणीय नेता रघुवीर सिंह जी मीणा साहब संपूर्ण क्षेत्र के विकास को लेकर समर्पित भाव से प्रयासरत है, जिसके परिणाम से हम साक्षात देख रहे हैं, चाहे वो सलूम्बर जिला चिकित्सालय हो, चाहे जिला परिवहन कार्यालय हो, अलग आरटीओ नंबर 58 हो, मीणा साहब के समर्पित भावों से ही हम ऐसी बहुप्रतीक्षित सौगातें मिली है, जिस पर नगरवासियों की ओर से मैं आपको बारंबार धन्यवाद और अर्पित करता हूँ। साथ ही पूर्व सांसद महोदय से बड़ी उम्मीद के साथ जन जन की मांग रखता हूँ कि नगर के पेयजल टंकियों और पाइपलाइन हेतु जल्द वित्तीय स्वीकृति कराई जाए, ताकि आने वाली गर्मी सीजन में लोगों को राहत मिले। सीवरेज लाइन हेतु बजट कराया जाए, जिससे स्थानीय तालाब और नदी को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सके। और हमारी सबसे बड़ी मांग, सबसे बड़ी जन जन की जरूरत जिले का दर्जा है। इस मंच के माध्यम से और लोगों की ओर से मैं तहे दिल से आदरणीय साहब से निवेदन करता हूं और अपील करता हूं कि पूरा यकीन भी रखता हूं कि आप सलूम्बर को जिले की सौगात जरूर दिलाएंगे। ये आप जैसे बड़े और निस्वार्थ नेता के बस की ही बात है और कोई यह काम नहीं करवा सकता। अतः पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जिले की जायज मांगे जल्दी पूरी हो। इन्हीं शब्दों अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और सलाम करता हूं उनके वालिद और वालिदा को कि जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जिसने शहीद होकर न केवल देश का बल्कि यहाँ का बनत होने के नाते सलूम्बर का भी मान बढ़ाया। ये हमारे लिए बड़ी गौरव एवं फख्र की बात है। आज नगर पालिका सलूम्बर द्वारा जो कार्य किए गए थे और जिनका शिलान्यास एवं लोकार्पण किए गए हैं, जिनके आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय परम श्रद्धेय पूर्व सांसद, CWC सदस्य, पूर्व मंत्री, पूर्व MLA माननीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य परमानंद जी मेहता साहब, चेयरमैन प्रद्युमन जी कोड़िया साहब, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी, नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी, आसपुर से पधारे हुए गजेंद्र सिंह जी, जलारा प्रधान दूरीराम जी, पौम सदस्य जगदीश जी भंडारी, सभी समाजों से पधारे हुए मोजिज हजरात, सलूम्बर के प्रबुद्ध जन, मेरे सभी पार्षदगण, सलूम्बर के सभी कर्मचारीगण, ये बड़े ही गौरव और हर्ष का विषय है कि 30 साल के बाद नगर पालिका की जनता ने हमारे युवा चेयरमैन प्रद्युमन जी कोड़िया के नेतृत्व में हमें जो सत्ता सौंपी थी, उसमें जो मैनिफेस्टो में हमने जो वादे किए थे, उनको हम कम से कम 70 से 80% पूरा कर चुके हैं। और आगे भी हमारे परम आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा के मार्गदर्शन में और सलूम्बर की जनता के सुझाव से आगे भी सलूम्बर के विकास में जो भी कार्य करने होंगे, आपके सुझाव से हमेशा सलूम्बर के विकास में जो भी कार्य करने होंगे, सलूम्बर का बोर्ड व्यक्तिगत राजनीति से ऊपर उठकर सलूम्बर के विकास के हित में हमेशा कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और आप को ये आशा नहीं, विश्वास है कि हमारे रघुवीर सिंह जी मीणा ने जो अभी बात कही थी कि हमारे मेजर मुस्तफा जो यहाँ का भाणेज है, उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उसके नाम से किसी सड़क का नाम या किसी चौराहे का नाम या ऐसा कोई नामकरण होना चाहिए, जिससे सलूम्बर के भाणेज होने के नाते उससे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो हम नगर पालिका बोर्ड की जब भी बैठक होगी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसा कोई प्रस्ताव लेंगे जिससे उनका नामांकन सलूम्बर के लिए होगा, जिसके लिए हमारे लिए भी गौरव की बात होगी। आप नगर पालिका के इस अल्प कार्यक्रम में सभी मंचासीन अतिथिगण पधारे सलूम्बर के सभी नागरिक अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में बढ़ाए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं नगर पालिका सलूम्बर की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक बार पुनः मेजर मुस्तफा को मेरी ओर से हार्दिक खिराजा की
GPH जनरल हॉस्पिटल के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी चिकित्सक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल भार्गव अब सलूम्बर में हर माह के तीसरे शनिवार दोपहर 1 बजे से मां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डाल चौराहा, HDFC बैंक के ऊपर, सलूम्बर। अधिक जानकारी एवं पंजीकरण के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पायरावाला साड़ीज, साड़ी का नंबर 1 शोरूम। यहाँ पर राजपूती पोशाक, लहंगा वेश, लहंगा ओढ़नी, फैंसी साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, ब्राइडल साड़ी, पेंट, शर्ट, धोती वाजिब दाम पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पायरावाला साड़ीज, नागदा बाजार, सलूम्बर। चौधरी फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स पर बिल बुक, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेम्पलेट, मल्टीकलर प्रिंटिंग, फ्लेक्स प्रिंटिंग, हॉस्पिटल स्टेशनरी, चुनाव प्रचार सामग्री, शादी कार्ड, स्टिकर, कलर प्रिंट, मोबाइल कवर, रबर की मोहरें एवं डिजाइनिंग व प्रिंटिंग संबंधी सारे कार्य किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें चौधरी फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स, गांधी चौक स्कूल के पास, सूरज पोल रोड, सलूम्बर।